बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिलोक्वीज इन हैमलेट, यानी हैमलेट में कितनी सॉलिलोक्वीज जो यूज़ हुई हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिलोक्वीज होती क्या है। सॉलिलोक्वीज थॉट्स इन द माइंड ऑफ करैक्टर्स, यानी करैक्टर के माइंड में जो थॉट्स चल रही होती हैं और जब वो स्टेज पे अकेला होता है तो अपनी थॉट्स को ऊंची आवाज़ में बोलता है ताकि जो ऑडियंस है वो उसकी जो थॉट्स हैं उसको समझ सके। ठीक है। हैमलेट जो अपने वो सॉलिलोक्वीज के लिए बहुत फेमस है। हैमलेट की खुद की 7 सॉलिलोक्वीज है, क्लॉडियस की एक सॉलिलोक्वी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं वो डायरेक्ट करैक्टर की जो थॉट्स हैं उनको समझ सकते हैं और मतलब जो वो प्रेजेंट कर रहा होता है उसको बड़ा डायरेक्टली वो समझ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जो सॉलिलोक्वी आती है वो है एक्ट 1 सीन 2 की। प्रिंस हैमलेट होता है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और बड़ा अकेला खुद को फील कर रहा होता है। वो कहता है कि सारी दुनिया में बस मैं ही अकेला रह गया हूँ, मतलब वो खुद के ऊपर बड़ी सिंपैथी शो कर रहा होता है। तो तब वो मतलब वहाँ पे फर्स्ट सॉलिलोक्वी यूज़ हुई थी, वो ये है कि हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे वो मतलब खुद से बातें करता है कि इस दुनिया के जो तमाम इस्तेमालात हैं वो कितने थके हुए, बासी, चिपटे और बेफ़ायदा से हैं मेरे लिए। उसके बाद वो क्या करता है, फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, कि जो फ्रैलिटी है वो वुमेन है, यानी जो बेवफाई है वो वुमेन का नाम है, कमज़ोरी। अच्छा, उसके बाद जो मतलब सेकंड सॉलिलोक्वी आती है वो है एक्ट 1 का सीन 5। जब घोस्ट उससे बातें करता है, उससे सारी सच्चाई बताता है ना कि मेरी डेथ कैसे हुई, मुझे किसने मारा। तो हैमलेट ये सारी सच्चाई सुनने के बाद शॉक्ड होता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो ठान लेता है कि ये जो मेरा चचा जान है ना, अब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो तब ये सेकंड जो सॉलिलोक्वी है वो ये बोलता है, सो अंकल देयर यू आर नाउ टू माई वर्ड इट इज़ ऑडियो ऑडियो रिमेंबर मी आई हैव स्वॉर्न। वो कहता है कि अब तुम मुझे बच के दिखाओ, अब ये मेरे एक किस्म के अलविदाई वर्ड्स हैं, मैंने कसम खाई है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जो थर्ड सॉलिलोक्वी है वो है एक्ट 2 का सीन 2। जब हैमलेट जो है वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने बाप को ऑब्वियसली बदला जब नहीं ले रहा होता, तो फिर जब इंसान से कोई काम ना आ रहा हो तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही होता है, वो खुद पे गुस्सा करता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा हो रहा था और वो कह रहा था कि मैं सिर्फ एक फ़िलासफ़र हूँ, आई एम नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, ओनली फ़िलासफ़र। ये फ़िलासफ़र यहाँ पे खुद को इसलिए कहता है क्योंकि ये फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट होता है। तो वो कहता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी वो जैसे खुद को कोसने वाली बातें होती हैं ना, ये यहाँ पे वो बेचारा कर रहा होता है। तो वो कहता है कि ओ व्हाट अ रफ एंड प्लेजेंट स्लेव आई एम, oh, what a rough and pleasant slave am I, must like war unpacked my heart with words and falls a cursing like a drab। तो यहाँ पे वो जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है वो खुद को ये कहता है, वॉर का मतलब होता है जो मैंने गूगल से सर्च किया है वो ये है कि प्रोस्टिट्यूट, यानी द वाइफ। तो वो क्या कहता है कि मेरी जो लाइफ है, जो मैं खुद हूँ, वो क्या रफ सा और अनप्लेजेंट सा स्लेव हूँ, एक वॉर हूँ, अनपैक्ड माई हार्ट विद वर्ड्स एंड फॉल्स अ कर्सिंग लाइक अ ड्रैब। उसके बाद जो फोर्थ सॉलिलोक्वी आती है वो है एक्ट 3 का सीन 1। यहाँ पे वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसमें जो होती है ना डिसीजन पावर, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वहाँ पे उसको सुसाइड थॉट्स आ रही होती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अब बदला भी नहीं ले पा रहा, ये वो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस कोट है। यहाँ पे उसकी वो एक सिचुएशन बताई है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर, यानी प्रोक्रेस्टिनेटिंग जो नेचर है, ये जो देर करने वाली नेचर होती है ना, बहुत डिले करते रहना चीज़ों को, यानी बस बिला वजह की देरी। तो उस नेचर को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर। तो अपनी इस नेचर के ऊपर वो एक तो खुद भी वो हो रहा था कि मैं इतना डिले कर रहा हूँ, ऊपर से उसको जो सुसाइड की थॉट्स आ रही थी कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये है ये मतलब उसकी थर्ड सॉलिलोक्वी। वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन वेदर इज़ नोबल माइंड टू सफ़र। यार मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वो। तो इस तरह की जो थाट्स होती हैं, जो फोर्थ सॉलिलोक्वी है वो इससे रिलेटेड है। उसके बाद 5 जो है फिफ्थ सॉलिलोक्वी वो है एक्ट 3 का सीन 2। जब वो गर्टरूड के पास जाता है और उसके रूम में जाने से पहले वो खुद को थोड़ा काम करता है कि नहीं नहीं, जो भी है वो मेरी मदर है, मैं उनसे मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
वो उसके माइंड में ये भी होता है कि मेरी माँ ने इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली, और काफ़ी शिकवे भी उसके माइंड में होते हैं। तो वो खुद को समझा रहा होता है कि नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहना, कि मैं बस यानी जैसे कहते हैं ना कि मैं उनको लफ्ज़ों से मारूँगा। तो वो यहाँ से उनको लफ्ज़ों पे मारने के खुद को समझा रहा होता है कि मैंने उनको नुकसान कोई भी नहीं पहुँचाना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो एंटर दिस फिल्म बॉसम, लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल, आई स्पीक डैगर बट यूज़ नन। वो नैरो का मतलब होता है, ये नैरो एक क्रूअल किंग था, तो वो कहता है कि मैं उसकी तरह नहीं बनूँगा, मैं उन्हें मतलब फ़िज़िकली कुछ भी नहीं करूँगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन मैं उनको बता के तो आऊँगा कि मेरे अंदर कितना ज़हर भरा हुआ है। मैं उनको यानी आई विल स्पीक डैगर्स बट यूज़ नन, कि मैं खंजर चलाऊँगा नहीं, लेकिन अपनी ज़ुबान से खंजर ही एक किस्म का यूज़ करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉलिलोक्वी आती है वो है एक्ट 3 का सीन 3, जब वो क्लॉडियस को पकड़ लेता है, यानी वो देखता है कि क्लॉडियस तन्हा भी है, वो उसे मार भी सकता है। तो लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही होती है, वो कि जो क्लॉडियस होता है वो तन्हा होता है, लेकिन वो अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है। क्यों जी? क्योंकि वो प्रे कर रहा है। यार वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि उसमें जो डिसीजन पावर होती है ना बहुत कम होती है। वो कहीं न कहीं वो टू बी और नॉट टू बी वाला सीन उसके अंदर, बेचारे के अंदर चल रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको मार दूँ तो ये तो जन्नत में चला जाएगा, ये तो हेवन में चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि हेवन में जाए। तो यहाँ पे वो ये वाला सीन क्रिएट कर रहा है, मतलब एक लेम एक्सक्यूज़ेज़ ही है ना, डिले कर रहा था कि अगर मैं अब यहाँ पे इसको मार दूँ तो वो ये तो हेवन में चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि हेवन में जाए ये वो। यहाँ पे वो क्या कहता है, दिस हेवन विद हिम एंड एम आई टेक रिवेंज टू टेक हिम purging of his soul when he is fit and seasoned for his pursuits। यहाँ पे वो कहता है कि मैं इसको इस हालत में, मतलब वो ये सारी सिचुएशन बता रहा था। उसके बाद जो लास्ट यानी 7वां जो सॉलिलोक्वी है, 7th सॉलिलोक्वी, एक्ट 4 का सीन 4 है वो। यहाँ पे वो कहता है कि हाउ आर ओकेजन्स डू इन्फॉर्म्स अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज। यहाँ पे वो कहता है कि यार ये सारे जो ओकेजन्स हैं, ये सारी सिचुएशंस मेरे अगेंस्ट क्यों होती जा रही हैं, जब भी मैं मतलब वो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन जो सारी सिचुएशंस है वो मेरे अगेंस्ट हो रही हैं, ये और वो। तो ये इसकी 7th सॉलिलोक्वी थी। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।